नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग साल में होने वाले चारों ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के विजेताओं के नाम को जानेंगे ही, साथ साथ ग्रैंड स्लैम के इतिहास को भी समझेंगे और जानेंगे कि क्या है ये ग्रैंड स्लैम, क्यों शुरू हुआ ये ग्रैंड स्लैम। साथ ही इस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को के साथ साथ इससे जुड़े शब्दों, जैसे कौन सा टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, कौन सा टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, क्या है हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट, इन सबको हम लोग बड़े आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि अगर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, जबकि संभावना बनी रहती है और हर साल यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक साल बीपीएससी में ये भी पूछा गया था कि जिस स्थान पर यह मैच खेला जाता है उसके स्टेडियम का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन ओपन जिस पे खेला जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके बड़े आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, वो चाहे पुरुष एकल हो, महिला एकल हो, पुरुष युगल, महिला युगल या मिश्रित युगल, सारे चैंपियनशिप को हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस का इतिहास। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका इतिहास क्या है। तो टेनिस के जो 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं ना, आपको पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो मैं आज पूरा क्लियर कर दूंगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएस ओपन, इनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है क्योंकि ये बहुत पुराना है। सबसे पहले जिन 4 टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी उन्हों को ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, और 1905 के पहले ये चारों टेनिस टूर्नामेंट शुरू हो गए थे। हालांकि हर महीने एक आध टेनिस टूर्नामेंट होते रहते हैं, लेकिन साल के इन 4 टेनिस टूर्नामेंट को ही ग्रैंड स्लैम का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि इसमें टॉप रैंकिंग खिलाड़ी खेलते हैं, क्योंकि इसमें इनामी राशि भी बहुत ज़्यादा होती है और शुरू से लेकर अभी तक यह बना हुआ है। तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएस ओपन। एक एक करके हम आगे भी समझेंगे कि कौन सा टूर्नामेंट कहाँ होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, और ये चारों टूर्नामेंट इसी क्रम में खेला जाता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन, जिसे अमेरिकी ओपन भी कहा जाता है। तो इस चारों इसी क्रम में यह खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, यानी साल का पहला जो ग्रैंड स्लैम और साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम। साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन और साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन। ये जो दोनों टूर्नामेंट है टेनिस टूर्नामेंट, ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। आगे मैं समझाऊंगा हार्ड कोर्ट का मतलब क्या होता है। जबकि फ्रेंच ओपन यानी साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम जो होता है फ्रेंच ओपन, वो क्ले कोर्ट यानी मिट्टी पे खेला जाता है, और लाल कलर की मिट्टी होती है जिसमें कंकर की मिट्टी होती है, उस पर खेला जाता है। और जो विंबलडन होता है, जो साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है, वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, यानी घास के मैदान पर खेली जाती है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग आज आगे समझेंगे भी इसे। ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम था ना, वो विंबलडन ओपन था। विंबलडन जो 1877 से खेला जा रहा है। विंबलडन का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम अगर क्वेश्चन पे पूछा जाता है तो वह है विंबलडन, जो कि लंदन में खेला जाता है। और उसके बाद तो यूएस ओपन, अमेरिका में खेला जाने वाला यूएस ओपन, यह 1881 से चला आ रहा है। तीसरा पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वह फ्रांस में फ्रेंच ओपन खेला, पेरिस में खेला जाने वाला फ्रेंच ओपन, यह 1881 से चला आ रहा है। और सबसे लास्ट में शुरू वाला जो ग्रैंड स्लैम है वह ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि 1905 से खेला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पुराना विंबलडन, सब उसके बाद यूएस ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन। लेकिन खेलों के क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। ठीक है, यदि अब हम लोग आपको बहुत कम सुनने को मिला होगा, लेकिन हम बता देता हूँ ग्रैंड स्लैम क्या होता है, मतलब किस खिलाड़ी को ग्रैंड स्लैम का खिताब कहा जाता है। किसी खिलाड़ी को ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया, तो यदि एक सिंगल खिलाड़ी या डबल्स टीम उसी वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अगर जीत लेता है ना, तो उसे ग्रैंड स्लैम खिलाड़ी कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम का खिताब उसे मिल जाता है। यानी एक ही साल में, मान लो जो 2024 में उसने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता, फिर फ्रेंच ओपन भी जीता, फिर विंबलडन भी जीता और फिर यूएस ओपन, एक ही खिलाड़ी ने जीता, तो वो उसे ग्रैंड स्लैम प्लेयर कहा जाता है। यानी एक ही कैलेंडर वर्ष में उसने चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी को ग्रैंड स्लैम प्लेयर कहा जाता है। और दोस्तों, आपको जैसे पता होगा कि 4 साल में एक बार ओलंपिक में भी होता है, ओलंपिक में भी ग्रैंड स्लैम होता है। इस साल के ओलंपिक में नोवाक जोकोविच ने गोल्ड मेडल जीता। तो जिस साल ओलंपिक होने वाला है, ठीक है, जैसे 2024, और इस साल के चारों ग्रैंड स्लैम तो उसने जीता ही, साथ में अगर कोई खिलाड़ी मान लो कि चारों मेजर टेनिस टूर्नामेंट के साथ साथ जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का स्वर्ण पदक भी जीत जाता है ना, तो उसे गोल्डन स्लैम प्लेयर कहा जाता है।
स्टेफी ग्राफ, जो जर्मनी की स्टेफी ग्राफ थी महिला खिलाड़ी, वो एक ही कैलेंडर वर्ष में यानी 1988 में इसने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता, फ्रेंच ओपन भी जीता, विंबलडन भी जीता, यूएस ओपन भी जीता और उस साल होने वाला ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी जो उसने जीता था। तो ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली वो सबसे पहली खिलाड़ी बन गई थी और इसलिए उन्हें कैलेंडर गोल्डन स्लैम कहा जाता है। गोल्डन स्लैम तो कहा ही जाता है अगर कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंड स्लैम और साथ में ओलंपिक का भी गोल्ड मेडल जीतता है, उसे गोल्डन स्लैम कहा जाता है। लेकिन एक ही कैलेंडर में अगर आपने यह कारनामा कर दिया तो उसे कैलेंडर गोल्डन स्लैम प्लेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ संक्षिप्त विवरण था। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रैंड स्लैम का इतिहास में ये क्ले कोर्ट क्या होता है, हार्ड कोर्ट क्या होता है, ग्रास कोर्ट क्या होता है। तो दोस्तों दो हम पहले ग्रास कोर्ट और हार्ड कोर्ट को, ये क्ले कोर्ट को बताते हैं। तो जो फ्रांस में जो होता है ना, फ्रांस में हमने शुरू में देखा कि पहला यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, किस कोर्ट पे? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ज़मीन के ऊपर एक हार्ड सरफेस बिठा दी जाती है, मतलब बहुत हार्ड होती है, सीमेंट की तरह। ठीक है, हार्ड कोर्ट और उस पे टेनिस खेली जाती है, मतलब या तो कोई परत बिठा दी जाती है उस पर खेली जाती है, तो वो हार्ड कोर्ट होती है। इसमें क्या होता है कि गेंद ना एक कांस्टेंट स्पीड से आप उसमें करिएगा तो वो उसमें कोई मतलब असामान्य उछाल, असामान गति नहीं होगी, वो एक कांस्टेंट स्पीड से आएगा, जिस स्पीड से आप मारिएगा उस स्पीड से वो आएगा, तो वो हार्ड कोर्ट होती है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है। फ्रेंच ओपन जो होता है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, लाल मिट्टी। फ्रांस के जो पेरिस शहर में, फ्रांस की राजधानी पेरिस शहर में ये लाल मिट्टी की मैदान पर वो खेली जाती है। एकदम मिट्टी जो होती है ना उस पर ग्रास नहीं होता है, एकदम लाल कलर की, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लाल कलर की मिट्टी होती है, तो उस पर यह खेला जाता है फ्रेंच ओपन, तो उसे क्ले कोर्ट कहा जाता है। और घास के मैदान पर खेला जाता है विंबलडन, जो तीसरा ग्रैंड स्लैम, साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है, वो घास के मैदान, हरे कलर की घास रहती है, जिससे क्या होता है ना, अगर आप शॉट खेलिएगा तो घास पे गिरने के बाद ना गेंद थोड़ा तेज भागती है। तो ग्रास कोर्ट पे खेलने की अलग कला होती है। क्ले कोर्ट पे क्या होता है, मिट्टी जो कंकरीली जो मिट्टी होती है तो ये ना गेंद गिरने के बाद थोड़ी रुक के जाती है। अगर आप मारिएगा तो गेंद गिरने के बाद रुक के जाएगी, थोड़ी गेंद फंसेगी, टर्न होगी, तो स्विंग होगी। तो क्ले कोर्ट का अलग मज़ा है। ग्रास कोर्ट पे गेंद एकदम तेज़ी से जाएगी और हार्ड कोर्ट पे एकदम असमान, मतलब कोई भी असमान उछाल नहीं होगा, समान उछाल होगा। तो इन्हीं तीनों सरफेस पे खेली जाती है, हार्ड कोर्ट, ग्रास कोर्ट और क्ले कोर्ट। हार्ड कोर्ट पे ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, क्ले कोर्ट पे फ्रेंच ओपन और ग्रास कोर्ट पे विंबलडन खेला जाता है। ठीक है, आगे अब हम लोग समझते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो हमने पहले ही देखा कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और 1905 से यह खेला जा रहा है। जनवरी के महीने में हर साल ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, पूछे गए हैं, बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो मेलबर्न पार्क में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। उसके बाद दूसरा कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कब खेला जाता है? तो मई के लास्ट और जून के फर्स्ट वीक में के बीच में यह खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? तो पेरिस के रोलैंड गैरोस स्टेडियम में यह खेला जाता है फ्रेंच ओपन। तीसरा है विंबलडन। तो ये कहाँ है? तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में के लंदन में खेला जाता है। तो देश का भी नाम आपको पता चल जाएगा, विंबलडन, लंदन। तो ये साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम है। जून के लास्ट वीक और जुलाई के फर्स्ट वीक के मध्य यह खेल खेला जाता है। और यह कहाँ खेला जाता है? इंग्लैंड के ऑल इंग्लैंड टेनिस क्लब के मैदान पर यह खेला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों बीपीएससी में कि निम्न में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट फसिंग मेडोज पे खेली जाती है? तो यूएस ओपन होता है, साल का चौथा ग्रैंड स्लैम, और ये हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है। आपको बता ही दिया मैंने कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है। कब खेला जाता है? तो अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक के मध्य में खेला जाता है। अभी ये टूर्नामेंट समाप्त हुआ है और ठीक है, तो एक एक करके अब हम लोग जानेंगे कि साल के चारों ग्रैंड स्लैम के विजेताओं के नाम। तो सबसे पहले कौन सा टूर्नामेंट होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। और इस साल यानी 2024 के ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के विजेता कौन है? तो पुरुष एकल में इटली के यानी सिनर, हाल ही में इसने
यूएस ओपन का भी खिताब जीता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन ने यानिस सिनर ने ही जीता। तो सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम है साल का वो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी 2024 में खेला गया था, इटली के यानिस सिनर ने जीता। किसको हराकर? रूस के दानियल मेदवेदेव को हराकर इसने जीता। महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अरियाना सेबालेंका। और इसी ने ही हाल ही में जो सितंबर महीने में यूएस ओपन साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है उसका खिताब इसी ने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्डकोर्ट पर खेले जाते हैं और दोनों के इस साल के विजेता पुरुष और महिला वर्ग के विजेता सेम हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष वर्ग के इटली के यानिस सिनर और महिला वर्ग एकल में बेलारूस की अरियाना सेबालेंका ने जीता है। तो यूएस ओपन में भी पुरुष एकल में यानिस सिनर और महिला एकल में बेलारूस की अरियाना सेबालेंका ने जीता। ठीक है, तो अरियाना सेबालेंका ने किसको? तो चीन की झेंग क्वियन को पराजित करके यह ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब जीता। अब दोस्तों याद रखिएगा, इस टूर्नामेंट का जो पुरुष युगल का खिताब है ना, भारत के दिग्गज रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर जीता। तो पुरुष युगल का खिताब याद रखिएगा, भारत के रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर जीता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रोहन बोपन्ना ने 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसके साथ मिलकर जीता? तो मैथ्यू एबडेन। महिला युगल का खिताब किसने जीता? तो ताइवान की हसीस सुवेई और बेल्जियम की एलिस मर्तेस ने जीता। और मिश्रित युगल का खिताब तो ताइवान की हसीस सुवेई ने पोलैंड की जान जिलेंस्की के साथ मिलकर मिश्रित युगल का खिताब जीता। ठीक है, आपको याद हो जाना चाहिए दोस्तों। मैं एक बार आगे मैं देखता हूँ दूसरा ग्रैंड स्लैम कब होता है। तो मई जून में खेला जाता है फ्रेंच ओपन, और यह कौन से कोर्ट पे होता है? तो क्ले कोर्ट पे होता है। क्ले कोर्ट यानी लाल मिट्टी पे या लाल मिट्टी की सतह पर यह खेला जाता है। तो फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो स्पेन के राफेल नडाल। जैसे मैंने बोला था कि हर खेल की अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, तो फ्रेंच ओपन के बादशाह है स्पेन के ही राफेल नडाल, और इस साल स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने इस बार जीता है। मैं राफेल नडाल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुंह से फ्रेंच ओपन का नाम आते हैं क्योंकि फ्रेंच ओपन के वो बादशाह है, मुझे राफेल नडाल का नाम आ जाता है। तो 2024 में फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब स्पेन के ही राफेल नडाल के ही देश के स्पेन के ही कार्लोस अल्कराज ने जीता। और उसने किसको हराया? तो जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर उन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता। महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये भी फ्रेंच ओपन की बादशाही महिला बादशाह बन के उभरी है पोलैंड की ईगा स्विएटेक। मैं आगे पिक्चर में भी इन सारी की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ईगा स्विएटेक ने महिला एकल का खिताब जीता फ्रेंच ओपन 2024 का। किसको हराकर? तो इटली की जैस्मीन पाओलिनी को हराकर इसने जीता। पुरुष युगल का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो मार्सेलो आरेवालो, अल सोल्वाडोर के मार्सेलो अल्वारेरो और क्रोएशिया के मैट पेविक की जोड़ी ने जीता। वहीं महिला युगल का खिताब अमेरिका के कोको गफ और चेक रिपब्लिक यानी चेक गणराज्य की कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता। और मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता दोस्तों फ्रेंच ओपन का? तो जर्मनी की लॉरा सिगमंड और फ्रांस की एडवर्ड रोजर वैसिलिनी ने जीता। ठीक है, इसे याद रखिएगा दोस्तों, खासकर पुरुष एकल और महिला एकल का तो जरूर याद रखिएगा। और मैं ऐसे पूरे वीडियो के अंत तक होते होते आपको पूरा याद हो जाएगा। विंबलडन जो साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है जो कि लंदन में खेला जाता है, यह ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, अब मैं आप एक बार रिवाइंड करा देता हूँ। और सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम यही है, कौन? विंबलडन, जो कि लंदन में खेला जाता है। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो फ्रेंच ओपन के विजेता कार्लोस अल्कराज, उसी ने विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने ही जीता। यानी फ्रेंच ओपन और विंबलडन में पुरुष एकल का खिताब सेम खिलाड़ी जीते हैं, कार्लोस अल्कराज। और किसको हराकर? तो जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर इसने जीता। ठीक है, महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो चेक रिपब्लिक की चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने इटली की जैस्मीन पाओलिनी को हराकर के जीता। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो उप विजेता है ना, वो गलती से अलेक्जेंडर ज्वेरेव हो गए हैं। ये है सर्बिया के नोवाक जोकोविच। ठीक, तो कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल सर्बिया के नोवाक जोकोविच के हरा करके जीता है। सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, जो जिनके नाम सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता है, सर्वाधिक 24 ग्रैंड स्लैम विजेता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच। पिछले साल भी 2023 में कार्लोस अल्कराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पराजित करके यह खिताब जीता था। और 2024 में भी विंबलडन टेनिस के फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब जीता। ठीक है, नोवाक जोकोविच आप लोग कर लीजिएगा, नोवाक जोकोविच। ठीक है, महिला एकल का खिताब तो चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने इटली की जैस्मीन पाओलिनी को हरा करके जीता है।
ठीक है। और पुरुष युगल का खिताब फिनलैंड की हैरी हेलियावोरा और ब्रिटेन की हेनरी पैटन ने जीता। तो महिला युगल का खिताब कैटरीना सिनियाको चेक गणराज्य की कैटरीना सिनियाको और यूएसए की टेलर टाउनसेंड ने जीता। वहीं मिश्रित युगल का खिताब पोलैंड की जैन जिलेंस्की और चीनी ताइपे की हसी सुवी ने जीता। ठीक है, तो तीसरा ग्रैंड स्लैम हो गया। अब हम लोग साल के चौथे ग्रैंड स्लैम पे जाते हैं, जो कि आपको याद होना चाहिए। चौथा ग्रैंड स्लैम हार्डकोर्ट पे खेला जाता है और दूसरा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है यूएस ओपन, हार्डकोर्ट पे खेला जाता है। इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो पुरुष एकल का खिताब इटली के यानी सीनर ने अमेरिका के टेलर फ्रिज को पराजित करके जीता। और यानी सीनर ने साल का पहला ग्रैंड स्लैम यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी खिताब जीता था। तो दोस्तों याद होना चाहिए आपको, यानी सीनर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल और यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता। यानी हार्डकोर्ट पे जो भी मैच होते हैं 2024 में उन्होंने दोनों खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन यूएस ओपन के खिलाफ इटली के यानी सीनर ने जीता। महिला एकल का खिताब उसी ने जीता जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता अरियाना सेबेलेंका ने महिलाओं का अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का भी एकल खिताब उसने जीता। और किसको हराकर? अमेरिका की जेसिका पागुला को हराकर इसने जीता। किसने? अरियाना सेबेलेंका। और ये दोनों ही ऑस्ट्रेलियन ओपन के भी विजेता है, पुरुष और महिला एकल के विजेता। ठीक है, पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी मैक्स पर्सन और जॉर्डन थॉम्सन ने पुरुष युगल का खिताब जीता। महिला युगल का खिताब किसने जीता? तो लातविया की जेलेना ओस्तापेंको और यूक्रेन की ल्यूडमिला किचेनोक ने जीता। और मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता? तो इटली की जोड़ी सारा ईरानी और एंड्रिया वावसोरी की जोड़ी ने जीता। ये दोनों इटली के खिलाड़ी है। ठीक है, तो साल के चारों ग्रैंड स्लैम हो गए। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं पुरुष एकल और महिला एकल का, तो आपको ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन और साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन, इसमें पुरुष एकल का खिताब इटली के यानी सीनर और महिला एकल का खिताब बेलारूस के अरियाना सेबेलेंका ने जीता। किसने? अरियाना सेबेलेंका। बेलारूस की महिला एकल का खिताब अरियाना सेबेलेंका ने और पुरुष एकल का खिताब इटली के यानी सीनर ने। कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब और यूएस ओपन का खिताब पुरुष और महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता। ठीक है, फ्रेंच ओपन का खिताब और विंबलडन ओपन का खिताब पुरुष एकल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन और तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन, इन दोनों का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल में जीता। तो महिला एकल में फ्रेंच ओपन का खिताब पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने जीता और विंबलडन में महिला एकल का खिताब चेक गणराज्य की बारबोरा केरिजिस्कोवा ने जीता। ये याद रखिएगा दोस्तों, YKKY यानी यानिस कार्लोस वाई। ठीक है, और इधर अरियाना सेबेलेंका AIBA। ठीक है, AIBA अरियाना सेबेलेंका, ईगा स्वियातेक, बारबोरा क्रेजिस्कोवा और अरियाना सेबेलेंका। ठीक है, तो याद हो जाना चाहिए दोस्तों। और एक नाम आपको और याद रखना पड़ेगा दोस्तों, कौन? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष युगल का खिताब भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने जीता। अब एक एक करके हम लोग इनके पिक्चर को भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल के विजेता यानी सीनर इटली के, फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज स्पेन के, और विंबलडन में भी स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने, और अमेरिकी ओपन में पुरुष एकल के विजेता इटली के यानी सीनर। तो इटली के यानी सीनर ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकी ओपन के विजेता, और स्पेन के कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन और विंबलडन के विजेता। याद हो जाना चाहिए दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं महिलाओं का। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का विजेता कौन रही? तो बेलारूस के अरियाना सेबेलेंका, और अमेरिकी ओपन के विजेता भी बेलारूस के अरियाना सेबेलेंका। ठीक है, फ्रेंच ओपन की महिला एकल की विजेता पोलैंड की ईगा स्वियातेक, और विंबलडन में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिस्कोवा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एक करके हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब अरियाना सेबेलेंका, तो पुरुष एकल का खिताब इटली के यानिस सीनर, और फ्रेंच ओपन का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज और पोलैंड की ईगा स्वियातेक। ठीक है, और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज और महिला एकल का खिताब कौन? तो चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिस्कोवा।
और अमेरिकी ओपन में पुरुष एकल का खिताब जहां इटली के यानी सिनर ने, तो महिला एकल का खिताब अरियाना शेबालेंका ने जीता। ये देखिए क्रॉस है, ये और ये दोनों बराबर, और इधर में इधर बराबर है, केवल पुरुष बराबर, महिला चेंज है। महिला में चेक रिपब्लिकन की ये है बारबोरा क्रेजिस्कोवा, तो ये है पोलैंड की ईगा स्विएटेक। आपको याद होना जाना चाहिए दोस्तों। और ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको पता ही होगा। तो आज का ये ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट से संबंधित वीडियो यहीं से पे समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आप दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी अफेयर्स।